हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं बात करने वाला हूं वो रनिंग टिप्स पे बात करने वाला हूं, जिसका समय 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 11 दिन या 17 दिन, ऐसा कुछ किसी का अगर टाइमिंग बचा हुआ है रनिंग करने से बिहार होमगार्ड में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप जरूर वीडियो को देखें। तो चलिए बात करते हैं। आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिहार होमगार्ड का रनिंग आप कैसे करें और अपने रनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को मैनेज करना कैसे सीखें। देखिए, पढ़ाई अगर होता है तो पढ़ाई में अगर आप मैनेज नहीं करेंगे अपने आप को, तो आपका पढ़ाई अच्छा नहीं होगा। तो उसी प्रकार है आपकी रनिंग। देखिए, रनिंग में सबसे पहली बात यह होता है कि सबसे अच्छा डाइट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छा डाइट नहीं लेंगे तो आपका रनिंग बेहतर नहीं होगा, कितना भी अच्छा धावक क्यों ना हो। अगर आप सही नींद अगर नहीं लेते हैं तो भी आपका काम नहीं बनेगा। अगर दिमाग को अगर आप सही नहीं रखेंगे तो भी आपका रनिंग अच्छा नहीं बनेगा। तो ये 3 चीज ऐसे हैं जिसको आपको फॉलो करना है अभी से लेके जिस भाई का भी रनिंग 7 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 11 दिन, 12 दिन बचा हुआ है, मैं कंफर्म बताता हूं कि उसका रनिंग 100% निकलेगा। अब आप सोचेंगे कि कैसे भाई। एक भाई का कमेंट था कि मुझे 8 मिनट 10 सेकंड लगता है, तो मैं उसका बता रहा हूँ। एक भाई का कमेंट था भाई मेरे 6.5 मिनट लगता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा एक वीडियो था, मैंने 6.5 मिनट में रनिंग किया था। उसके बाद मैंने इंप्रूव किया 10-15 दिन में, तो मैं उसको लेते आया 5.5 मिनट पे। तो कैसे हुआ? तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और हिम्मत रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, यहाँ और पीछे दोनों बात ऐसा होता है कि जब रनिंग स्टार्ट होता है तो बहुत तेज तेज धड़कता है, तो सबका धड़कता है। कोई ऐसा नहीं स्टूडेंट है जो बोल सकता है कि मेरा नहीं धड़कता भाई। इसलिए क्योंकि पता है कि डर सबको लगता है। वो इसलिए डर लगता है क्योंकि आपका अच्छा तैयारी रह के भी ऐसा डर लगता है, इसलिए क्योंकि आपसे भी बेहतर बेहतर लड़का वहां होता है। मगर उस चीज को कंट्रोल अगर आप कर लिए तो आपका रनिंग यूं निकल जाएगा। तो आप उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें रनिंग करने से पहले, कि मुझे पहला फोकस करना कि मुझे रनिंग करना क्या है। अगर आज का शेड्यूल है तो आज के शेड्यूल के हिसाब से मुझे रनिंग क्या करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आज पहले से सोच के रखे हुए हैं कि मुझे रनिंग 1600 मीटर करना है या 5 किलोमीटर करना है, एक बार तय करें अपने अंदर और उस चीज को आप पूरी तरह से एनर्जी झोंक के तैयारी करें। तो आपका क्या होगा कि उससे इंप्रूवमेंट आएगा और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी कि उससे आप कुछ हासिल कर सकते हैं। मगर सबसे पहली बात और सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि आपको खाना क्या क्या है। देखिए, क्योंकि आजकल ऐसा है कि हम जो चीज भी खा रहे हैं इन्वायरमेंट में, वो बिल्कुल खाद्य पदार्थ का है और उससे हम लोगों को अंदर से ताकत नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके मल्टी विटामिन की टैबलेट्स आती है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा के बताता हूं कि वो सबसे पहले क्या आपको लेना है। आपको दिन भर में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोल पाउडर, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा इलेक्ट्रोल पाउडर, आपको पीना है। एक इलेक्ट्रोल पाउडर गुनगुने पानी में आपको घोल लेना है। उसके बाद कम से कम 3 घंटा में उसको पीना है। आप पूरा नहीं तुरंत पी लीजिए, 3 घंटे में कम से कम पीना है। फिर उसके बाद अगर वो खत्म होता है, फिर दूसरी बार फिर आपको वही करना है, इलेक्ट्रोल पाउडर को गुनगुने पानी बनाना है। उसके बाद फिर से आपको पीना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं फिर दूसरी बात क्या है कि आपको फिर एक मेडिकल शॉप में जाएंगे, आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप डॉक्टर से कंसल्ट पे ले लेंगे। मैं तो भाई अपने ही हिसाब से हर चीज करता हूं। तो आपके स्किन पर दिख रहा होगा एक लिंसी विटामिन सी की टैबलेट आती है, 500 mg ऐसे कुछ रहता है। तो आप स्किन पे दिख रहा होगा, आप ये टैबलेट ले लेंगे। उसको आप रनिंग से पहले आपको चूस लेना है। उसको रनिंग से पहले उसको निगलना नहीं है, उसको चूस के उसका पूरी तरह से उसको रस निचोड़ के उसके बाद तब उसको खाना है। मतलब उसमें ऐसा मतलब रहता है। तो मल्टीविटामिन डाइजिन की टैबलेट होती है, वैसे वो भी होता है विटामिन सी की टैबलेट। आपके विटामिन सी इसलिए क्योंकि आपके थोड़ा सा थकान को कम करेगा। उसके बाद अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जितना भी खर्च होता है कैलोरी वगैरह जो भी, तो आपको उसको वापस लाना। तो उसके लिए आपको एक रोज A to Z गोल्ड टैबलेट खाना होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका मल्टीविटामिन है टैबलेट, आपको पूरी बॉडी में एनर्जी बनाए रखेगा ताकि अगले दिन आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तीसरी बात यह है कि आपको एक वैब्रोन टैबलेट आता है, वो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप वैब्रोन टैबलेट डॉक्टर के सलाह पे एक खा सकते हैं। अगर आप एक वैब्रोन टैबलेट खाते हैं और जिसका टाइमिंग 8 मिनट 10 सेकेंड है, 10 मिनट 10.5 मिनट है, जिसका टाइमिंग 6.5 मिनट है, वैब्रोन खाने के बाद उसका टाइमिंग सीधे 1 मिनट कम हो जाएगा। आप समझ सकते हैं ये बात कि भाई मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको यूज किया है। मैं उस चीज को बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ऐसे रनर्स हैं जो बताते हैं, तो मैंने उस चीज को यूज किया और वाकई में होता है।
तो मैं वो उसका काम क्या है, वेपरन का रोज नहीं खाना, एक टैबलेट एक बार खाना है और लॉन्ग रनिंग करना है, ना कि आपको शॉर्ट रनिंग करना है। आपको लॉन्ग रनिंग करना है, कम से कम 5 किलोमीटर, उसको कम से कम खाने के बाद 5 दिन लगातार आपको लॉन्ग रनिंग करना है। उसके बाद आपको रेस्ट करना है। रेस्ट मतलब ये कि रेस्ट नहीं करना है कि रनिंग नहीं करना, रनिंग करना है और उसको रेस्ट करने के बाद आपको एक दिन 1600 मीटर रनिंग करना है। आप देखेंगे कि आपका टाइमिंग क्या रहता है, तब आप मेरे कमेंट्स में आके बताना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और खाने में सबसे पहली बात आपको चना खाना है। अभी 1 हफ्ता फॉलो कर ले मेरी बात को, आपका रनिंग बेहतर हो जाएगा और निकल जाएगा। रनिंग करेंगे आप सुबह में 5 किलोमीटर, तो शाम में आपको 1600 मीटर रनिंग करना है, चाहे जैसे भी हो। उसके बाद 1600 मीटर रनिंग अगर नहीं करते हैं आप, आपका टाइमिंग नहीं देखना, मगर 1600 मीटर आपको रनिंग करना है। 1600 मीटर रनिंग करने के बाद 100 मीटर का आप स्टेप लगाएंगे, कम से कम 8 रेपिटेशन आपको ये शाम में करना है। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, उसके बाद घर आ जाए। आपको लगातार ये करना है, कम से कम 5-6 दिन 7 दिन आपको करना है, 1 हफ्ता कम से कम ये रखिए। उसके बाद देखिएगा आपका इंप्रूवमेंट, जब 1600 मीटर आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे तब आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा कि भाई क्या बात है यार। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अंदर भरोसा रखें कि मैं ये कर सकता हूं, तभी होगा। दौड़ने वाला बहुत है मेरे भाई, मगर जिसके अंदर कलेजा होगा, हिम्मत होगा अंदर में, वही दौड़ निकाल सकता है। दौड़ का नियम है, जिसके अंदर हिम्मत है वही दौड़ निकल सकता है। सांस सबका फूलता है, दम सबका निकलता है, मगर जिसका हिम्मत रहता है वही निकल सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग परेशान ना हो। मेरा आज एक वीडियो आएगा शाम में, वो एक्सरसाइज पे, हो सकता है आज नहीं तो कल आएगा, मैं बनाऊंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा। तो वो एक्सरसाइज आपको जरूरी है करना, इसलिए क्योंकि आपका स्टेप अच्छा हो, आपके पैर में लैक्टिक एसिड का जमाव ना हो, ताकि आप अच्छे से रनिंग कर सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।